इस वीडियो में आपको फिजिक्स वाला अर्जुना नीट के बुक के बारे में बताया गया है। बायोलॉजी में 5 बुक, फिजिक्स में 5 बुक और केमिस्ट्री में भी 5 बुक। पहले मैं बायोलॉजी के किताब के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि मॉड्यूल नंबर 1 में जो चैप्टर आता है द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं इस बुक का खासियत यह है कि हर चैप्टर का पहला थ्योरी दिया हुआ है, पूरा कंप्लीट थ्योरी, हर टॉपिक वाइज थ्योरी दिया गया है और टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी है और मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी है। और नीट में जो 10 साल का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसके बारे में बताया गया है, उसके क्वेश्चन में और आंसर की भी है। और इसमें बताया गया है कि हर चैप्टर जैसे आप देख सकते हैं कि द लिविंग वर्ल्ड में कितना क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, उसके बारे में भी एनालिसिस किया गया है। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर में कितना क्वेश्चन आया है उसके बारे में चर्चा किया गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि लिविंग वर्ल्ड में 2011 में कितना प्रश्न आया है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 प्रश्न आया हुआ है। 2011 में नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 आया है नीट में, 2013 में 2 आया हुआ है, 2014 में ना के बराबर आया है, 2015 में ना के बराबर में आया है। इसी तरह से हर चैप्टर का एनालिसिस इसमें किया गया है इस बुक में। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि मॉड्यूल नंबर 2 में जो चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसी प्रकार से चैप्टर है और इसी चैप्टर में सभी चैप्टर का कंप्लीट थ्योरी है और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। जो 10 साल पिछला नीट में जो पूछा गया प्रश्न उसके बारे में बताया गया है और सभी चैप्टर का आंसर की है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 3 में भी उसी प्रकार है कि इसमें भी पूरा, जैसे मॉड्यूल नंबर 3 में मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, इसी तरह से आपको चैप्टर में बताया गया है और पूरा कंप्लीट थ्योरी है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन है और 10 साल जो पिछला पूछा गया है उसके बारे में बताया गया है और कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन एक चैप्टर में पूछा गया है उसके बारे में भी बताया गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मिनरल न्यूट्रिशन में 2011 में नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 पूछा गया है, 2012 में 5 पूछा गया है, 2013 में 3 पूछा गया है। और इस बुक का खासियत यह है कि यहाँ बताया गया है कि जो बुक है वह टारगेट एग्जाम नीट के लिए है और प्रेडिक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको 1 से 2 क्वेश्चन का अनुमान लगाया गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन में 65 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन 29 है, मल्टीपल कंसेप्ट एमसीक्यू 27 है, नीट पास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस 24 है और टोटल एमसीक्यू 145 है। इसी तरह से हर बुक में आपको इसी तरह से किया गया है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं बायोलॉजी के मॉड्यूल नंबर 4 पे देख सकते हैं। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि मॉड्यूल नंबर 4 में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, इसी प्रकार से हर चैप्टर का जो पास्ट ईयर नीट में जो ट्रेंड है, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कंप्लीट थ्योरी, पूरा इस हर चैप्टर का कंप्लीट थ्योरी है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन है और 10 साल जो पिछला पूछा गया है उसका पूरा क्वेश्चन है। और ये सब जितना सारा आप यहाँ देखें कि मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2 और मॉड्यूल नंबर 4 में उसका इस बुक में आपको एक्सप्लेनेशन पूरा जो आंसर दिया गया है, कंप्लीट टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो दिया गया है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा आप यहाँ देख सकते हैं कि इस बुक में बायोलॉजी का हर चैप्टर का हर आंसर का
इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है कि इसका आंसर आखिर क्यों हुआ, इसके बारे में बताया गया है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री जो मॉड्यूल नंबर 1 में देख सकते हैं द सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो मॉड्यूल नंबर 1 के अंतर्गत आता है, और ये सब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इस और केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो मॉड्यूल 1 के अंतर्गत में आता है। इस बुक में इसमें भी उसी प्रकार है कि पास्ट ईयर नीट में कितना प्रश्न पूछा गया है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पहला इसमें चर्चा किया गया है। साथ साथ में कंप्लीट थ्योरी पूरा है, हर चैप्टर का कंप्लीट थ्योरी है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन इसमें भी है, मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन है, नीट पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन है, आंसर की भी इसका में दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में 2011 में ना के बराबर पूछा गया प्रश्न, 2012 में ना के बराबर। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो यह बुक है वो टारगेट नीट के लिए किया जा रहा है, और प्रेडिक्शन क्वेश्चन जो है 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ आपको एनालिसिस किया जा रहा है। और इस चैप्टर सम बेसिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको टॉपिक वाइज MCQ 110 इसमें प्रश्न है, और NCERT क्वेश्चन 40 है, मल्टीपल क्वेश्चन 24 है, और नीट पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन 18 है, और टोटल MCQ 192 है। आप यहाँ देख सकते हैं इसी तरह से हर चैप्टर का एनालिसिस किया गया है इस बुक में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री के मॉड्यूल नंबर 2 में इसमें कौन कौन सा चैप्टर दिया गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम जो मॉड्यूल नंबर 2 में दिया गया है। इसमें भी क्या है, पहला कि नीट में कितना प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ यहाँ कंप्लीट थ्योरी है हर चैप्टर का। जैसे स्टेट ऑफ मैटर का कंप्लीट थ्योरी है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें भी उसी तरह से एनालिसिस किया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर कितना है, इतना है, सब इस प्रकार में लिखा गया है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं मॉड्यूल नंबर 3 में कि इसमें कौन कौन सा चैप्टर है। जैसे रिडॉक्स रिएक्शन है, हाइड्रोजन है, द S ब्लॉक एलिमेंट है, P ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसके बारे में। और इसमें भी MCQ क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, और इसके सेकेंड या थर्ड पेज में आपको एनालिसिस किया गया कि कितना नंबर का क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है इस बुक में, इसके बारे में बताया गया है। उसी प्रकार से मॉड्यूल नंबर 4 में आपको बताया गया है कि कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, और इस हर चैप्टर का टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी है और कंप्लीट थ्योरी है इस बुक में। इसका यही खासियत है। आप यहाँ देख लिए होंगे कि मॉड्यूल नंबर 4 तक और मॉड्यूल नंबर 4 तक का पूरा एक्सप्लेनेशन और केमिस्ट्री का जितना सारा प्रश्न आप मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2 और मॉड्यूल नंबर 3 में, मॉड्यूल नंबर 4 में आप देखे होंगे, उसका पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको इस बुक में दिया गया है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि 4 मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2 में, मॉड्यूल नंबर 3 और मॉड्यूल नंबर 4 में आपको केवल थ्योरी क्वेश्चन आपको दिया गया है और साथ में आंसर की दिया गया है, और इस बुक में आपको केवल एक्सप्लेनेशन है सभी आंसर का। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं फिजिक्स का, इसमें भी मॉड्यूल नंबर 1 में आपको यूनिट एंड मेजरमेंट्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, इन या प्लेन, लॉ ऑफ मोशन मॉड्यूल नंबर 1 के अंतर्गत में रखा गया है। इसमें भी क्या किया गया है कि 10 पास्ट ईयर का बताया गया एनालिसिस, यानी 2020 के बारे में बताया गया है कि कितना क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, 2020 में, 2019 में, 2018 में, 2011 में। इस तरह से सभी चैप्टर वाइज आपको बताया गया है कि कितना इसमें पूछा गया है। आप जैसे देख सकते हैं कि यूनिट एंड मेजरमेंट्स में आपको मैं दिखाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से 2011 में यूनिट एंड मेजरमेंट से एक प्रश्न पूछा गया है, 2012 से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। और यह बुक का खासियत यह है कि इसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन कितना क्वेश्चन है 75 है, और लर्निंग प्लस 29 है, मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन 16 है, नीट एंड द पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन 17 है, टोटल MCQ 137 है। आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह से हर बुक
में एनालिसिस किया गया है और पूरा कंप्लीट थ्योरी है। बहुत सारे क्वेश्चन है हर चैप्टर वाइज में। फिजिक्स के मॉड्यूल नंबर 1 की तरह फिजिक्स में मॉड्यूल नंबर 2 भी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मॉड्यूल नंबर 2 में वर्क, एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के बारे में मॉड्यूल नंबर 2 के बारे में बताया गया। इसमें पूरा कंप्लीट थ्योरी है और साथ ही साथ आपको हर प्रश्न मिल जाएगा। आपको नीट में 10 साल का जो पिछला क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी बेस्ड कितना नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी ग्राफ लेकर बताया गया है कि 2020 में, 2018 में, 2019 में कितना प्रश्न पूछा गया है, इसमें बताया गया है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि मॉड्यूल नंबर 3 में भी कितना प्रश्न पूछा गया है। जैसे ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसी तरह से आपका हर एक टॉपिक, हर एक थ्योरी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और 10 साल पिछला एनसीईआरटी नीट में जो पूछा गया है उसके बारे में भी बताया गया है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि मॉड्यूल नंबर 4 बुक में भी बताया गया है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी, ऑक्सीलेशन, वेव्स, आपको इस चैप्टर के पूरा कंप्लीट थ्योरी और हर चैप्टर के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि हर मॉड्यूल का इसमें सॉल्यूशन दिया गया है, एक्सप्लेनेशन कि क्यों आखिर इसका आंसर इस प्रकार हुआ। पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ फिजिक्स नीट एक्सप्लेनेशन पूरा दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं अलग सर को हेलो बच्चों, जो इनका सबसे फेवरेट, क्लास लेने से सबसे पहले इसका आवाज़ आता है, हेलो बच्चों। इसी प्रकार से आप 15 बुक्स को आप देख लिए होंगे।